नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम विदुर नीति पढ़ रहे थे। पूर्व में हमने विदुर नीति का जो दूसरा अध्याय है या जो 34वां अध्याय है, जिसे 34वां भी कहते हैं, उसके 14 श्लोक देख लिए थे। आज हम उसके आगे से 15वां श्लोक देखेंगे कि वनस्पतेर पक्वानि फलानि प्रचिनोति यह स न आपनोति रसम तेभ्यो बीजम च अस्य विनश्यति। तो कह रहे हैं कि यह यानी जो मनुष्य वनस्पते अपक्वानि फलानि प्रचिनोति, जो वनस्पतियों के, जो वृक्षों से कच्चे फलों को प्रचिनोति तोड़ लेता है, सह वह मनुष्य तेभ्य उनसे रसम न आपनोति न रस प्राप्त कर पाता है, अस्य बीजम च विनश्यति और उस वृक्ष का बीज भी नष्ट हो जाता है। तो जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता ही नहीं है और उस फल का बीज भी नष्ट हो जाता है। यस्तु पक्वम उपादत्ते काले परिणतम फलम फलाद रसम स लभते बीजाच एव फलम पुनः। और जो व्यक्ति समय पर पके हुए, यह तू और जो मनुष्य काले परिणमते काल पर परिणत हो जाने वाले, पक जाने वाले, पक्वम फलम उपादत्ते पके हुए फल को ग्रहण करता है, सह वह मनुष्य फलात रसम लभते फल से रस को प्राप्त करता है, बीजात च एव पुनः फलम और बीज से पुनः फल को प्राप्त कर लेता है। तो बिना अवसर, समय, उचित अवसर के बिना व्यक्ति को कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। समय आने पर जब वस्तु को प्राप्त करने का उचित अवसर हो, उचित समय हो, तभी उस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः तद तद तावदर्थान् मनुष्येभ्य आदद्याद्यव हिंसया। यथा जिस प्रकार से षट पद जो भंवरा है, पुष्पाणि रक्षण पुष्पों की रक्षा करते हुए, मधु समादत्ते मधु को, शहद को ग्रहण करता है, उसी प्रकार अविहिंसया शांति वृत्ति से जो राजा है उसको भी मनुष्येभ्य अर्थान आदद्यात मनुष्यों से धन को ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार राजा को भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन लेना चाहिए। जिस प्रकार की भंवरा पुष्प से उसका रस ग्रहण करता है, शहद ग्रहण करता है। अगला देखेंगे, 18वां है पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूल छेदम न कारयेत मालाकार इवारामी न यथांगार कारकः। कि मालाकारः इव माली के समान आरामी उद्यान में पुष्पम पुष्पम विचिन्वित एक एक फूल चुन ले, किंतु यथा अंगार कारकः जैसे लकड़ी जलाने वाला वृक्षों को जड़ सहित काट देता है, ऐसे ही मूल छेदम न कारयेत उसे जड़ सहित न काटे। यानी राजा को चाहिए कि वो प्रजा से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज चुन ले। जैसे कि एक माली उद्यान में एक एक पुष्प चुनता है, वह पूरे पौधे को नहीं उखाड़ देता। जिस प्रकार से लकड़ी जलाने वाले, उसको तो पूरा वृक्ष चाहिए तो वो वृक्ष को जड़ सहित काट देता है, ऐसे जड़ सहित न काटे। जिस प्रकार से माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा से उसी प्रकार से कर लेना चाहिए। किन्नु में शादिदं कृत्वा किन्नु में शाद कुर्वतः इति कर्माणि संचित्य कुर्यद् वा पुरुषो न वा। इदम कृत्वा में किम नु शाद, यह करके, इदम कृत्वा यह कार्य करके, में किम नु शाद मेरा क्या होगा, अकुर्वतः और न करने पर में किम नु शाद मेरा क्या नहीं होगा। तो यह कार्य करने से मेरा क्या लाभ होगा, न करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार से इस प्रकार से पुरुषः जो मनुष्य है वह संचिन्त्य भली भांति सोच कर ही कर्माणि कुर्यात वा न वा, तो कर्म करे अथवा न करे। अर्थात मनुष्य भली प्रकार से सोच विचार के कार्य करे कि इसको करने से क्या फायदा होगा और न करने से क्या
हानि होगी। यानी कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदी में भी एक दोहा है कि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो मनुष्य को चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके जो लाभ और हानि है भली प्रकार से सोच ले, उसके पश्चात ही उस कार्य को प्रारंभ करे। अनारंभा भवन्त्यर्था केचिन् नित्यं तथागता कृतः पुरुषकारो ही भवेत येषु निरर्थकः। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य होते हैं, केचित अर्थः, कुछ कार्य नित्य ही अगतः, नित्य असंभव होने के कारण अनारंभ आरंभ न करने के योग्य होते हैं। येषु ही कृतः पुरस्कारः, जिनके लिए किया गया पुरुषार्थ भी निरर्थकः भवेत, निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो कई जो कार्य हैं वह अप्राप्त होने के कारण, वो कभी भी संभव न होने के कारण, असंभव होने के कारण आरंभ न करने के योग्य होते हैं। अनारंभा भवन्ति येषु ही कृतः पुरस्कारः निरर्थकः भवेत्। तो ऐसे कार्यों में मनुष्य का किया गया जो पुरुषार्थ है, प्रयास है, समय है, सब कुछ ही व्यर्थ हो जाता है। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः न तं भर्तारम् इच्छन्ति षण्ढं पतिमेव स्त्रियः। कि यस्य, जिस मनुष्य का प्रसाद निष्फल है, प्रसन्नता निष्फल होती है, क्रोध च अपि निरर्थक है, जिसका क्रोध भी निरर्थक हो, उस राजा को उस राजा को भर्तारम स्त्रियः षण्ढं पतिमिव न इच्छन्ति, उस राजा को जिस प्रकार की नपुंसक पति को स्त्रियां नहीं चाहती है, उसी प्रकार से उस राजा को प्रजा भी नहीं चाहती है। यानी जिस राजा के प्रसन्न होने पर कोई प्रजा को कोई फायदा ना हो, या जिसके क्रोध से कोई नुकसान ना हो, तो उससे कोई डरता नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी, जैसे कि स्त्री नपुंसक पति को नहीं चाहती, अपना नहीं बनाना चाहती, उसी प्रकार से प्रजा भी ऐसे राजा को अपना स्वामी नहीं बनाना चाहती। कांश्चिदर्थान्तरः प्राज्ञो लघुमूलान् महाफलान् क्षिप्रमारभते कर्तुं न विघ्नयति तादृशान्। अब इसमें कह रहे हैं कि प्राज्ञः नरः, जो बुद्धिमान मनुष्य है, कांश्चित लघु मूलान महाफलान, यानी कुछ छोटे मूल वाले, छोटे साधन वाले और महाफलान, अधिक फल देने वाले कर्मों को कर्तुम करना, क्षिप्रम आरभते, शीघ्र ही प्रारंभ कर देता है, तादृशान न विघ्नयति, और ऐसे कर्मों में विघ्न नहीं होने देता। यानी जिन कर्मों में प्रयास कम करना पड़े, साधन कम लगाने पड़े और फल अधिक हो, ऐसे कार्यों को जो बुद्धिमान मनुष्य है वो शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में वह विघ्न भी नहीं आने देता। तादृशान न विघ्नयति, विघ्न नहीं होने देता। ऋतु पश्यति यह सर्व चक्षुषान अनुपिबन्न इव आसीनमपि तुष्णिकम अनुरज्जन्ति तम प्रजा। जो राजा ऋतु पश्यति यह सर्वम चक्षुषा अनुपिबन्न इव, यह जो राजा सर्वम सभी को चक्षुषा पिबन इव आंखों से पी जाएगा, नेत्रों से पी जाएगा, इस प्रकार ऋजु पश्यति सबको कोमल दृष्टि से देखता है, तम तूष्णिकम आसीनम अपि प्रजा अनुरज्जन्ति, उसके चुपचाप बैठे रहने पर भी प्रजाजन हैं उससे अनुरज्जन्ति, प्रेम करते हैं, उस पे आसक्ति रखते हैं, उससे स्नेह रखते हैं। तो जो राजा, जिस राजा के नेत्रों में कोमलता हो, प्रेम हो, वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। सुपुष्पितः शादफलं फलितः शाददुरारुह अपक्वः पक्वसंकाशो न तु शीर्येत करहि चित्। अब इसमें कह रहे हैं कि जो राजा है एक वृक्ष की तरह है, अच्छी तरह सुपुष्पित है, अच्छी तरह फूला हुआ, अफलह, फल रहित होने पर भी जो राजा एक वृक्ष की तरह
सुपुष्पित है, अच्छी प्रकार से फूला हुआ हो, अत्यधिक प्रसन्न होने पर भी क्या हो, अफलः स्यात्, फल रहित हो, अभिष्ट फल न देने वाला रहे। फलितः दुरारूह, और फल से युक्त होने पर भी दुरारूह, जिस पे कठिनाई से चढ़ा जा सके, जिसके पास आसानी से न पहुंचा जा सके, ऐसा हो। और अपक्वः, कच्चा होने पर भी जो पक्वः संकाशय, पके हुए के समान दिखाई दे, कच्चा शक्तिहीन होने पर भी जो पके हुए जैसा प्रतीत हो, शक्ति संपन्न हो, उस राजा का विनाश कभी नहीं हो सकता। तू कर ही चित न शीरियत, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। ऐसा करने से तो वह जो राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अर्थात अधिक देने वाला ना हो, यानी बहुत अधिक जो दान दे दे, लुटा दे अपना पूरा खजाना, ऐसा नहीं हो। और यदि फल से युक्त भी है तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, आसानी से जिसके पास न पहुंचा जा सके, ऐसा हो, पहुंच के बाहर रहे। कम शक्तिशाली हो, कच्चा हो, फिर भी पके की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको अनुप्रसीदति। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म, इन चारों से, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम लोकम प्रसादयति, जनता को, अपनी प्रजा को प्रसन्न करता है, तम लोकः अनुप्रसीदति, उससे प्रजा प्रसन्न रहती है। यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि मृगव्याधान् मृगा इव सागरान्तामपि महिं लब्ध्वा स परिहीयते। और जिस प्रकार से व्याध से हरिण भयभीत होता है, यस्मात् भूतानि, जिससे समस्त प्राणी, जैसे मृग व्याधात, शिकारी से मृगः इव तृष्यन्ति, हिरण त्रस्त रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी त्रस्त रहते हैं, सह, वह राजा, सागरांताम महिम लब्ध्वा अपि, समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर भी परिहीयते, प्रजा के द्वारा त्याग दिया जाता है। यानी जिस राजा से प्रजा भयभीत हो, जिस प्रकार शिकारी से जो हिरण भयभीत रहता है, तो ऐसा राजा, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, उसका राज्य कितना ही विस्तीर्ण हो, तो भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। पित पैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा वायुरभ्रमिवासाद्य भ्रंशयत्यन्नते स्थितः। अब इसमें कह रहे हैं कि अन्ये स्थितः, अन्याय में स्थित, पितृपैतामहम राज्यम प्राप्तवान, अपने बाप दादाओं के राज्य को प्राप्त कर लेने पर भी उसे स्वेन कर्मणा, अपने कर्म से, वायु अभरम आसाद्य इव, जिस प्रकार से वायु बादलों के पास जाकर उसे नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से उस राज्य को भ्रंशयति, नष्ट कर देता है। तो अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादाओं का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से वायु हम बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। अब इसके आगे के जो श्लोक हैं वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।